सहयोग के से आयोजन होवत है। और ये आयोजन में हमार प्रदेश के मुखिया सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी मुख्य अतिथि के रूप में आज हमारे बीच पधार के ये महाअधिवेशन ला सार्थक करे है, सफल करे है। और हमार सामाजिक प्रोधा पुरुषों मन के तैल चित्र में यथा योग्य पूजन अर्चन दीप प्रज्वलन कर विधिवत ये कार्यक्रम ला शुभारंभ करत है। आप सबसे सादर निवेदन कि कृपया यथा स्थान आप ग्रहण करो। सम्माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सम्माननीय श्री टंकराम वर्मा जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सम्माननीय श्री योगराज टिकरिया जी, आप मन के आतिथ्य में आज हमारा 80वां ये महाअधिवेशन ऐतिहासिक रूप से सफल होए वर जात है। मैं आप सबसे पुनः एक बार निवेदन करूं कि आग पानी में लगाओ तो कोई बात बने, आग पानी में लगाओ तो कोई बात बने, और डूब के उस पार जाओ तो कोई बात बने। आए हैं हमारे बीच मुख्यमंत्री, अब जोरदार ताली बजाओ तो कोई बात बने। अगला कार्यक्रम संचालन के लिए मैं महामंत्री महोदय से सादर निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अतिथि गणों माननीय मंत्री जी राजस्व से निवेदन करूंगा कि स्थान ग्रहण करें, मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। आप सब लोगों को अवगत है कि छत्तीसगढ़ के प्रोधा, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदिष्टा माननीय डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की आज पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसलिए माननीय अतिथि महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस सदन में उपस्थित समस्त सजातियों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जिससे कि हमारे महापुरुष छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्नदिष्टा को हम श्रद्धांजलि अर्पित कर दें। इसके लिए मैं पलारी राज के राज प्रधान महोदय का आमंत्रित कर रहा हूं। बाजा वाले भी बंद कर दें, कृपया बाजा बंद करा दीजिए। पीछे जो लोग हैं बाजा बंद करा दीजिए, बाजा वाले बंद कर। राज प्रधान जी से निवेदन करूंगा श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें। बोलो समाज गंगा की जय। आज हमारे समाज के छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्नदिष्टा कुर्मी कुल गौरव डॉक्टर खूबचंद बघेल जी की पुण्यतिथि है। हम उसे कोटि कोटि नमन करते हैं और पूरा सदन से मैं निवेदन करूंगा कि आप 2 मिनट मौन धारण कर उसे हम इस मंच के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ओम के साथ प्रारंभ होगा, मौन श्रद्धांजलि देंगे, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और ओम के साथ समापन होगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल। बोलो समाज गंगा की, समाज गंगा की, समाज गंगा की। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, माननीय अतिथियों को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज जो प्रदेश स्तर पर संचालित है, हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत 10 राज्यों में विभाजित की गया है। 10 राज्य प्रधान एवं केंद्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय टीम होती है। ये जो हमारी सभा हो रही है, ये प्रतिनिधि सभा है। अभी हमारे जो विशेष प्रतिनिधियों लोग आए हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। ये प्रतिनिधि सभा की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि बहुत दिनों तक
जो हमारा मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज की जो संख्या है, उस संख्या के आधार पर हमको कहीं पर भी राजनीतिक रूप से अवसर नहीं मिल पाया था। अभी पहली बार ये हुआ है कि हमारे बीजेपी शासनकाल में हमारे क्षेत्र के इस गांव के माटी पुत्र राजस्व मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी को अपने कैबिनेट में सम्मिलित किए हैं। इसके लिए मैं पूरे समाज के तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही निवेदन है कि भविष्य में हमारे समाज के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, ऐसी आशा के साथ पुनः आपको धन्यवाद। अब हमारा स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए माननीय हमारे राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय खोड़ासराम कश्यप जी, महामंत्री यशवंत सिंह वर्मा जी और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक बड़ौदाजार के राज प्रधान श्रीमती सुनीता वर्मा जी से मैं निवेदन करूंगे आकर उनका स्वागत करेंगे। इसके पश्चात स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच अशोक जैन जी हैं। भी अशोक जैन जी हमारे गांव चांपा में आयोजित है और इस महाधिवेशन में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच अपनी बहुत ज्यादा व्यस्तता महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मनवा कुर्मी समाज की, मनवा कुर्मी समाज की। आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी के गृह ग्राम चांपा में मनवा कुर्मी समाज के 80वां 2 दिवसीय महाधिवेशन के आज समापन समारोह में मंच में विराजमान आपके समाज के गौरव और हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मंच में हमारे राजिम के विधायक श्री रोहित साहू वो भी उपस्थित हैं। एकली पहले हम गिरोधपुरी धाम में रहें। गिरोधपुरी धाम में हर वर्ष के भांति 3 दिवसीय गुरु दर्शन मेला के आज शुभारंभ हुए हैं। वो कार्यक्रम में हमन गए रहे तो वहीं से रोहित साहू जी साथ में हैं। हमारे कुर्मी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष श्री खोड़ासराम कश्यप जी, महामंत्री श्री यशवंत सिंह वर्मा जी, पूर्व विधायक श्रीमती लक्ष्मी बघेल जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, महिला आयोग के सदस्य और हमारे पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और आप मन के समाज के गौरव श्री राहुल टिकरिया जी,
श्री विपिन बिहारी वर्मा जी, मोतीलाल वर्मा जी, आरसी वर्मा जी, श्रीमती मीना वर्मा जी, श्री मन्नूलाल परगनिया जी, श्री रघुनंदन शर्मा जी, श्रीमती सुनीता वर्मा जी, राज प्रधान बलौदा और समाज के सभी हमारे केंद्रीय पदाधिकारीगण, संरक्षक मंडल के बंधुगण, सलाहकार मंडल के बंधुगण और सभी राज्य के प्रधान और समाज के सभी पूरे क्षेत्र से आए सज्जनरीन, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथी मन, मैं सबकर लिए पहले आप सबके अपन तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करत हूँ। आप मन के जोहार, आप सबला नमस्कार। और ये महाधिवेशन में हमन ला बुला के हमार सम्मान करे बर बड़े बड़े गजमाला द्वारा मैं समाज के बहुत बहुत आभारी हूँ। चूंकि समय के अभाव है, हेलीकॉप्टर वाला के कहना है कि 5 बजे आखिरी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आज एक ऐसा समाज जेकर इतिहास बहुत ही समृद्धशाली और गौरवशाली रही से, जे समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतरण होइस, जे समाज में सरदार वल्लभ भाई पटेल के अवतरण होइस, डॉक्टर खूबचंद बघेल, आत्मानंद जी के अवतरण होइस, ऐसे समाज के बीच में मैं हूं। अभी आप मतलब मैं बताना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लेके के नाट्य के मंचन होते रायपुर में, आप मन ला मालूम है कि नहीं? तो आज आखिरी दिन है, शायद आज या कल आखिरी दिन है, तो समय निकाल के देखना चाहिए। और एक पहले बिलासपुर में 3 दिवस के आयोजन करे रहन। छत्रपति शिवाजी महाराज के एकदम जीवंत, पूरा वो घोड़ा ऊंट सब एकदम वास्तविक ऐसा नाट्य के मंचन होते पूरा शिवाजी महाराज के जीवनी में, तो अवश्य ओला देखना चाहिए। मोर ख्याल से आज या कल ओकर समापन होने वाला है और ये रात में शुरू होते 8 बजे से 11 बजे तक कंटिन्यू 3 घंटा चलते। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहला गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से जो विख्यात हुईन, देश जब आजाद हुई 1947 में, तो 500-600 छोटे बड़े रियासत में हमार देश और बटे रहीस। आजादी के बाद सबला एक करे के बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ला जिम्मेदारी सौंपेगिस और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपन दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि के कारण वो सबो रियासत ला एक करके एक लोकतंत्र के निर्माण करीन। तो ऐसा आज ये कुर्मी समाज के बीच में आकर मोला बहुत अच्छा लगी से मैं अपन ला गौरवान्वित महसूस करत हूँ। और इस तरह के महाधिवेशन समाज के विकास बर, समाज में और नियम में और अच्छा करे बर आयोजन होते और साल में एक बार मेल जोल भी होते। और हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बतात रही कि बहुत सारा आपन रिफॉर्म अच्छा बदलाव, जैसे मृत्यु भोज में पाबंदी, प्री वेडिंग सेरेमनी में पाबंदी, शिक्षा हेतु अलग से समाज के फंड, काबर की समाज में बहुत ऐसे प्रतिभावान हमारे बेटा बेटी होते हैं लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण योग्यता होते हुए भी आगे पढ़ नहीं पाए, ऐसा ला समाज पढ़ाई के जिम्मेदारी पर फंड की व्यवस्था करत है। कल मैं समाज के बहुत आभारी हूँ। हमारे महिला मन के स्वरोजगार के लिए भी व्यवस्था, नशा मुक्ति। आज मैं कोई भी समाज में जाता हूँ तो एक तो शिक्षा पर जोर देता हूँ कि काहे बर कि समाज ला भी आगे बढ़ाना है या मानव ला कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा खाली डिग्री प्राप्त करके
नौकरी पाए के माध्यम न है, बल्कि एक अच्छा